दरअसल चीन ने एयर टू एयर मिसाइल्स की एक ऐसी हाइपरसोनिक स्पीड और लंबी दूरी अचीव कर ली है जिसको लेके हड़कंप मचा हुआ है साहब। 1000 किलोमीटर की दूरी की एयर टू एयर मिसाइल का टेस्टिंग हुआ साहब, 1000 किलोमीटर की। अब ऐसा लगता है कि विमानों की तो आपस में जंग होना अब पुरानी बात हो गई साहब। And the issue here is that Indian military should know the capabilities of China, what sort of a war it will the PLA play out, because that will help in creating a deterrence against it. And why deterrence is important is we saw in April 2020. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन नारा। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर चीन से और भारत के हवाले से निकल के सामने आई है। भारतीय तज्ज़ियाकारों नाज़रीन अब मोदी के लिए, भारतीय सरकार के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। पहले भारत का, भारतीय एयरफोर्स का नाज़रीन पाकिस्तान के हाथों जो है जनाजा निकला है। अब नाज़रीन भारतीय तज्ज़ियाकारों ने, जिनमें परवीन सवाहनी और दूसरी तरफ दिनेश के वोहरा हैं, इन्होंने नाज़रीन मोदी को ये ख़बरदार किया है, मोदी को वार्निंग जारी कर दी है कि अब चीन भारत के लिए जो है ये ख़तरा बनता जा रहा है। क्योंकि एक तरफ चीन नाज़रीन अपने ख़तरनाक तरीन मिसाइलों को लॉन्च कर रहा है। अब चीन की तरफ से नाज़रीन 1000 किलोमीटर तक मार करने वाले जो मिसाइल हैं इनको बाकायदा लॉन्च कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ परवीन सवाहनी हैं नाज़रीन, इन्होंने भारत के लिए, भारतीय फ़ौज के लिए ख़तरे की घंटी बजाई है कि अब चीन भारत के साथ जंग छेड़ने की तैयारी में है। और अगर ये जंग छिड़ती है तो न सिर्फ ये चीन और भारत की जंग होगी बल्कि भारत को 4 महाज़ों से घेरा जाएगा। तो इस हवाले से भारतीय तज्ज़ियाकार किस तरह मोदी को, भारतीय सरकार को ख़तरनाक ये जो है वार्निंग दे के ख़बरदार कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में इस सब पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले ज़रा आप ये भारतीय सहाफ़ी परवीन सवाहनी और दिनेश के वोहरा की ये गुफ्तगू सुने, जिससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त चीन भारत के लिए कितना ख़तरनाक बन चुका है। पहले तो नाज़रीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जंग हुई और पाकिस्तान और भारत की जंग में चीन ने भी सरेआम जो है खुल के पाकिस्तान की हमायत की और इसका भारतीय जनरल्स ने भी बाकायदा इतराफ़ किया है। और अब अगर चीन और भारत की जंग छिड़ती है तो फिर आप उस वक्त का अंदाज़ा लगाएं कि चीन भारत का क्या हशर करेगा। और इसलिए इस ख़तरे का जो है अंदाज़ा भारतीय तज्ज़ियाकारों ने पहले ही लगा लिया और मोदी को ख़बरदार कर दिया। आप ज़रा इनकी गुफ्तगू सुने फिर बात करते हैं। दोस्तों, एयर कॉम्बैट के अंदर ना चमत्कार हो गया है। चाइना ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि दुनिया भौचक्की है, कोहराम मचा हुआ है। दरअसल चीन ने एयर टू एयर मिसाइल्स की एक ऐसी हाइपरसोनिक स्पीड और लंबी दूरी अचीव कर ली है जिसको लेके हड़कंप मचा हुआ है साहब। 1000 किलोमीटर की दूरी की एयर टू एयर मिसाइल का टेस्टिंग हुआ साहब, 1000 किलोमीटर की। अब ऐसा लगता है कि विमानों की तो आपस में जंग होना अब पुरानी बात हो गई साहब। अब तो सामने से हवाई जहाज उड़ा के नहीं या मिसाइल निकली नहीं और इधर से एक मिसाइल निकलेगी और उसको जाके दोनों को नष्ट कर देगी। हवा में कितनी ऊंचाई पे हो, B-2 बॉम्बर उसको भी पकड़ के उसको भी नष्ट कर देगी। तो 1000 किलोमीटर की रेंज, दुनिया में जितनी भी आज तक की जो मिसाइल हैं, जो एयर टू एयर मिसाइल है, किसी की भी लिमिट 400 किलोमीटर से ऊपर है ही नहीं। अमेरिका की हो, रशिया की हो या इंडिया की हो या अभी तक जो चाइना के पास है। तो बियॉन्ड द विजुअल रेंज मिसाइलें, जिनको कि आम मिसाइल यानी कि एयर टू एयर मिसाइल भी कहा जाता है, ये तो अब तक दुनिया में सबका सबसे बड़ा हथियार बन गई है। और चाइना ने जो इसमें जंप मारी है, दिस इज फिनोमिनल एक्चुअली। 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल का टेस्ट किया उसने। इसका मतलब कि जो हवा में जो वॉर है, युद्ध है, उसकी तो भाई सब डेफिनेशन ही चेंज हो गई है। इसका मतलब जो एयर कॉम्बैट है उसका जो डॉक्ट्रीन है, जो सिद्धांत है, वही बदल गया। ये तो कमाल ही हो गया साहब। इसके लिए तो भारत को भी वरिड होना चाहिए, ताइवान को भी, जापान को भी, कोरिया को, सबको वरिड होना चाहिए। और इससे तो भाई जो दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड फाइटर्स हैं, अमेरिका के F-22, B-21 रेडर और F-31 स्टेल्थ फाइटर, वो भी नहीं बच पाएंगे इससे, तो वो भी मारे जाएंगे इस चक्कर में। तो इनकी स्पीड 5 से 7 मैक की, यानी कि अब तो 6000 से लेके 8000 9000 किलोमीटर की स्पीड होगी। तो कौन सा हवाई जहाज बच जाएगा इनसे सब? तो आपके फाइटर एयरक्राफ्ट करेंगे क्या अल्टीमेटली? अगर इस लेवल की आपके पास मिसाइल्स हैं कि जो 1000 किलोमीटर तक आपका पीछा ना छोड़ें, यानी कि कोई एयरक्राफ्ट थोड़ा सा उड़ा
और सामने से दुश्मन का एयरक्राफ्ट 100-200 किलोमीटर की दूरी से आ रहा है, तो पता लगा इसने मिसाइल छोड़ दी। वो तो छोड़ने वाला नहीं, वो तो उड़ के वापस भी चला जाए, जितनी देर में वापस जाएगा तब तक उसको पकड़ के नष्ट कर देगी ये। तो हवाई जहाज तो एक तरह से सिटिंग डक बन जाएंगे इनके लिए, और जो अवाक सिस्टम से उनको भी तोड़ देंगे। तो अब अभी तक जो 400 किलोमीटर की रेंज वाले मैक्सिमम दुनिया में थे, उसमें अमेरिका के AIM-174B है, रूस का R-37M है, या इंडिया की एस्ट्रा MK1 और एस्ट्रा MK2 भी है। तो मैक्सिमम जो रेंज है आज की डेट में वो 400 किलोमीटर से ऊपर है ही नहीं। इसको बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल का डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन अब एयरक्राफ्ट या मिसाइलें 1000 किलोमीटर की दूरी से मारकर गिराए जा सकते हैं। भाई ये तो ऐसा लगता है कि एक खतरनाक लेवल पे अब ये युद्ध पहुंच गया है। ये नई टेक्निक्स जो है, इसमें तो अवाक्स भी नहीं बचेंगे साहब, और बाकी इस किस्म के जो सर्विलांस सिस्टम है वो भी नहीं बचेंगे। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स वो भी नहीं बच पाएंगे, वो भी मर जाएंगे इसके अंदर, मैं आपको बताऊं। दिस इज समथिंग ए मिरेकल, क्योंकि अगर B-2 बॉम्बर आ रहा है और सपोज करो 500 किलोमीटर की दूरी पे है, मिसाइल निकली और पता लग रहा है कि वो 500 किलोमीटर की दूरी अगर वो 8,000 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, तो 500 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसको 3-4 मिनट लगेंगे। जब तक B-2 बॉम्बर संभलेगा, कुछ कर पाएगा, उसको तो मार पीट के ख़त्म कर देगी उसको वो। दुनिया में भाई बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, ये तो कमाल की चीज़ है साहब। 1000 किलोमीटर की एयर टू एयर मिसाइल रेंज, समथिंग अनथिंकेबल। So in today's video, I'll give a glimpse of what an India-China war will look like. Now we know that of the 5 integrated theatre commands that the PLA has, the Western Theatre Command pitted against India is by far the largest. And it has the maximum ground forces, the PLA army in it. Now a question that comes up repeatedly is, why do I talk all this war things, that China will not go to war with India? Well, it is not about China going to war or not going to war with India. It is about something entirely different. And the issue here is that Indian military should know the capabilities of China, what sort of a war it will the PLA play out, because that will help in creating a deterrence against it. And why deterrence is important is, we saw in April 2020, there was no deterrence, which is why the PLA came and occupied large chunks of Indian territory without giving a thought. जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुननी है और देख लिया है कि अब चीन जो दिन ब दिन अपनी नए से नई टेक्नोलॉजी को, नए से नए हथियारों को अब सामने ला रहा है, और ये अब भारत के लिए यकीनन ये ख़तरनाक जो है बात है। और भारतीय एयरफोर्स में, भारतीय फ़ौज में अब खौफ की लहर दौड़ पड़ी है कि अगर चीन भारत के जंग होती है तो फिर भारतीय एयरफोर्स या भारतीय फ़ौज कैसे चीन का मुकाबला करेगी, क्योंकि चीन के साथ पाकिस्तान भी खड़ा है और तुर्किया भी चीन के साथ खड़ा है। तो इसलिए अब नाज़रीन, भारतीय सहाफ़ियों ने मोदी को ये वार्न कर दिया है, ख़बरदार कर दिया है कि चीन और पाकिस्तान के साथ पंगा ना ले। अगर ये मोदी बाज ना आया, चूँकि भारतीय तज्ज़ियाकारों की तरफ से और भारतीय जो वुज़रा हैं इनकी तरफ से मुसलसल कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर। अभी 2 दिन पहले ही नाज़रीन, भारत के जो CDS हैं और भारत की आर्मी चीफ़ हैं, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर। यानी कि इनका प्लान है कि किसी भी वक्त ये किसी भी दहशतगर्दी की आड़ में, दहशतगर्दी को बहाना बना के पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से हमला करने की ये प्लानिंग में है और ये कर सकते हैं। इसलिए अब भारतीय तज्ज़ियाकारों ने मोदी को ख़बरदार कर दिया। अब तक लेते हैं अपनी फीडबैक का 1000 कुमार सख्श में लास्ट में दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।